के वरिष्ठ नेता दक्षिण दिल्ली के सांसद आदरणीय रमेश बिदुई जी आपको संबोधित करेंगे। मैं बिल्कुल समय आपके और सांसद जी के बीच नहीं लूंगा और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आपको संबोधित करें। आदरणीय रमेश बिदुई। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूं। कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक सुनवाई के लिए केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे। उस सुनवाई के बाद केजरीवाल साहब कल शाम को मीडिया के सम्मुख वितरित हुए। कई चैनल बेचारे पिछले 15 दिन से कह रहे थे शीश महल का क्या हाल है केजरीवाल साहब, उस शीश महल के बारे में कुछ बताएं, तो वो विस्तृत नहीं हुए थे। कल वो जब आने के बाद उनका चेहरा तो बता रहा था जैसे उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। तो कल चेहरे ने ये बिल्कुल शो कर दिया कल, और उनका जो प्रेजेंट था जब टीवी में मैंने भी देखा, अब तो फरेबी की इतनी पहचान है, बनाना भोला बैला चेहरा है और दिल बेईमान है। तो बेईमान दिल को लेकर कल वो सामने सम्मुख हुए और ऐसे नौटंकी की एक नैरेटिव बनाने के लिए दिल्ली के लोगों में कि जैसे कोई बहुत बड़ा चंबा हो गया, हमें काम नहीं करने दिया जाता था। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। मैंने वो रात को शाम को पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का सारा आदेश ऑर्डर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी बातें याद दिलाई कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर ये केंद्र के पास रहने वाला है। राज्य सरकार राज्य में काम करेगी, क्योंकि एनसीटी एक्ट 1991 के अंदर जो बना था, दिल्ली राज्य राजधानी है, यहां देश विदेश की एम्बेसीज हैं दुनिया की, यहां हर राज्यों के अपने अपने हाउसेज हैं, यहां पर हर राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं, इसलिए लैंड, लॉ एंड ऑर्डर ये केंद्र के पास है। ये देश लोकतंत्र से चलता है। आप प्रिविलेज कमेटी के नाम से विधानसभा में बुलाकर अधिकारियों को प्रताड़ित करते हैं, उनको डराते हैं। कल भी आपने ऐसा नैरेटिव शो करने की कोशिश की, अधिकारी कोई नहीं रहेंगे। तो कुकर्म आपने कर रखे हैं ये अधिकारियों में भय पैदा करने के लिए, अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए कि आप एक भी फाइल साइन नहीं करेंगे। आप बताएं कौन सी फाइल साइन करके आपने मुख्यमंत्री साहब, आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजी थी कि ये फाइल, ये पॉलिसी, ये योजना मैंने कैबिनेट में पास करके बनाई है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि चुनी हुई सरकार अपने कैबिनेट में, अपने विधानसभा में कोई भी प्रपोजल लेकर आएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसको मान्यता देंगे। कौन से आपके रिजेक्ट किए? अब 11वीं के पास बच्चे की फाइल एलजी के पास भेजेंगे, इसको कॉलेज में दाखिला करा दो। अरे भैया, कॉलेज में एडमिशन होने के लिए 12th क्लास पास करनी पड़ती है। लेकिन जो बच्चे थोड़े से नटखट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, 12वीं नहीं, वो तो कहेंगे देखो केजरीवाल तो मुझे कॉलेज में भेज रहा था, एलजी साहब मुझे कॉलेज में नहीं जाने दे रहे हैं। के अंदर जितने अधिकारियों के एसडीएम लगे हुए हैं, डीएम लगे हुए हैं, सारे अधिकारी हैं, सब केजरीवाल साहब के कहने से लगते हैं, यही लगवाते हैं। जल बोर्ड का सीईओ है, बिजली बोर्ड में हर जगह इनके अधिकारी, दिल्ली सरकार एजुकेशन में दिल्ली सरकार के अधिकारी बैठे हुए हैं। आप कहते हैं मैंने नए स्कूल बना दिए, ये सारे के 3-4 जो दिखाते हैं 500 बनाने के नाम पर। तो ये अधिकारी किसने बनाए थे भैया? आपने जो एक कमरे को 8-8 लाख में बनवाया था, 8 लाख में एक कमरा बना था, वो उन अधिकारियों से तो प्रपोजल बनवाए थे आप लोगों ने, मनीष सिसोदिया ने, ये कहकर कि टेंडर आगे कर दो। वो अधिकारी किसने लगाए थे? अगर अधिकारी को एलजी के अनुसार लगे होते तो अधिकारी की बात मानते हो। 8-8 लाख में कमरे बनवा दिए स्कूलों के। इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए अधिकारियों को भय, अधिकारियों पे दबाव, वो डर जाए मेरे से। कल केजरीवाल साहब ने सबसे बड़ा झूठ जो बोला, मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल साहब, आपके फरिश्तों ने जिंदगी में सपना भी नहीं देखा होगा तुम मुख्यमंत्री बनोगे। तब से मैं सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा के रूप में काम राजनीतिक क्षेत्र में कर रहा हूं। विद्यार्थी परिषद से लेकर 1993 में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल साहब, आप ये बताएं पिछले 8 साल में एक भी अधिकारी की फाइल आपने क्या एलजी साहब के पास भेजी?
बताएं कि कौन से अधिकारी की फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस में आपने भेजी थी केजरीवाल साहब। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से मिस्टर केजरीवाल साहब से, केजरीवाल साहब ये बताएं, क्या आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो झूठ बोलते तो हैं कि मैं कमिश्नर रहा हूं, वरना जीवन में कमिश्नर कभी नहीं रह करता। आपको मालूम है आईएएस के ट्रांसफर, जितने भी आईएएस के तबादले होते हैं वे सिविल सर्विस बोर्ड के माध्यम से होते हैं, केजरीवाल साहब जानते हैं। लेकिन गरीब गुरबा गांव में रहने वाला मजदूर वर्ग वो नहीं जानता बेचारा अधिकारी कौन ट्रांसफर कैसे करता है। वो समझते हैं मुख्यमंत्री ने कह दिया ट्रांसफर हो गया। हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं आप तो एमएलए से ऊपर हैं जी, आप इस काम को कर दो। अगर एमएलए नहीं कर रहा उनको समझाते भैया राज्य सरकार का मामला है, फंड राज्य सरकार देगी। लेकिन लोग बेचारे भोले भाले समझते नहीं है, इतनी गहराई में पढ़ते नहीं है, उनको ये कैस करते हैं। ये फरेबी चेहरा बनाकर केजरीवाल साहब याद करो, दुनिया में सबसे बड़े वर्ल्ड क्लास मेरे मोहल्ला क्लिनिक हैं, दुनिया के वर्ल्ड क्लास मेरे स्कूल हैं। भाई तुम्हारे वर्ल्ड क्लास स्कूल थे, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक थे, तुम कल बैठे कह रहे हैं हमें विकास नहीं करने दिया जाता, हमें काम नहीं करने दिया जाता। तो केजरीवाल साहब ये वर्ल्ड क्लास स्कूल इसका मतलब तुमने नहीं बनाए, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के अपॉइंटेड अधिकारियों ने बनाए। कंट्राडिक्शन अपनी खुद देखिए, कल गीत गा रहे थे, अब मैं भ्रष्ट अधिकारियों को एक तरफ कर दूंगा। आप जो असंवैधानिक कानूनी चीजें कानूनी असंवैधानिक दायरे में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजेंगे तो उच्चतम न्यायालय ने यह बोल दिया है कि वो भी तुम्हारी एलजी साहब साइन करके तुम्हें परमिशन दे देंगे। तो ये जो नैरेटिव आपने बनाया था, इस नैरेटिव बनाने के लिए ये लोकतांत्रिक पद्धति है। आप विधानसभा में कह सकते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूं, ये दिल्ली आपके केजरीवाल साहब प्रॉपर्टी नहीं है, ये संविधान से चलेगी, कानून से चलेगी। इसलिए आप ये चाहते हैं न खाता न बही, जो मैं कहूं वो सही। आप वही केजरीवाल थे, दुनिया को आपने चोर बचाकर सबसे एक बार माफी मांगी थी। आपने माफी मांगने के बाद आपकी वो स्थिति हो रही है केजरीवाल साहब की, ये लोग जानते हैं देश की दिल्ली वाले भी, शिशुपाल ने 99 गलतियां की थी, कृष्ण भगवान ने उनको मौका दिया था। आप धीरे धीरे 99 गलतियों की तरफ बढ़ रहे हैं। कल भी आपने वही काम किया, 99 गलतियों एक और बढ़ा दिए, अब ये 69 हो गई है, 69। अभी 20 इस प्रकार की नौटंकी और करके आप लोगों को गुमराह करोगे कि शीश महल को लेकर क्या अब उसकी जांच कराएंगे? वो 11 करोड़ की क्यों नहीं बने? क्या 11 करोड़ के अफसरों ने बनाए थे? बेईमान अफसर हैं, भ्रष्टाचारी, तुमने नहीं बनवाए थे क्या? जो आपने एस्टीमेट टेंडर बनाए थे वो रिन्यूएशन के बनाकर मकान को पक्का नई बिल्डिंग बनाई थी। कल काश कोई पत्रकार पूछता तो बड़ा अच्छा लगता, मैं टीवी के सामने बैठा देख रहा था, कोई पत्रकार का सवाल आएगा, लेकिन इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन बनाकर दे दिए जाते हैं, हा 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 हा, नकली हंसी वो कल हंस रहे थे केजरीवाल साहब। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो काम करेंगे वो कानून के दायरे में करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो काम कर रहे हैं वो कानून के दायरे में काम करते हैं। इसलिए ये नैरेटिव बनाकर लोगों को गुमराह ना करें। यमुना आज तक क्यों नहीं साफ हुई? कोई बताए, मैंने ये फाइल भेजी थी यमुना साहब की, अधिकारी लगाने की कही थी, मना कर दिया। अस्पतालों के अंदर दवाई फ्री में आनी चाहिए, टेंडर होने चाहिए, क्या विधानसभा में पास करके दिल्ली के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, केजरीवाल साहब को केजरीवाल साहब की औकात दिखानी चाहिए। अभी हम घर घर जाकर बता भी रहे हैं, 27 मिनट के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने फिल्म भी बनवाई है उनके पुराने कुकर्मों को लेकर। ये आपके सामने कुछ जानकारी रखने के लिए मैं आया था। आप लोगों ने इसको मेरे को सुना है और मुझे मालूम है, सॉरी, कि केजरीवाल मंडली कोई बोलेगी नहीं कि किसी फाइल को बताएं इस फाइल का अधिकारी वो हमने सिफारिश के लिए भेजा तो उसका ट्रांसफर नहीं हुआ है। इतनी कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।